आइल्स एग्जाम पैटर्न में आए चेंजेस के बाद मैचिंग क्वेश्चन टाइप और भी इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे रीसेंट लिसनिंग टेस्ट में हमने देखा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दोनों में मैचिंग के क्वेश्चंस थे। दैट मीन्स एक ही लिसनिंग टेस्ट में 2 मैचिंग्स। अगर आपको भी इन चेंजेस के बारे में नहीं पता, then you must watch this video on our YouTube page as it is definitely going to change your score. Hello guys, welcome to UDC. This is your IELTS and PT trainer Ayush and आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैचिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स। साथ ही में हम सॉल्व करने वाले हैं 2 मैचिंग क्वेश्चन टाइप्स। And make sure to watch the video till the end because in the end I will provide you additional tip जो काफी important है। So let's start. सबसे पहले समझते हैं मैचिंग क्वेश्चन इतने टफ क्यों हैं। नंबर 1, आपको करना होता है मल्टीटास्किंग बिटवीन लिसनिंग एंड रीडिंग। आपको ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, साथ ही में ऑडियो के ऊपर ध्यान भी लगाए रखना होता है। नंबर 2, मैचिंग पैराफ्रेज्ड ऑप्शंस। पैराफ्रेजिंग डेफिनेटली की गई होती है। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग होता है सेम मीनिंग को रखते हुए लैंग्वेज को चेंज कर देना। एंड नंबर 3, स्पीकर्स चेंजिंग देयर माइंड। एट लास्ट जब आंसर्स इजीली मिल जाते हैं तो स्पीकर अपनी ओपिनियन को चेंज कर देता है, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि यही सब पार्ट 1 में भी होता है, लेकिन यहां तो हर कोई इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर लेता है, ऐसा कैसे? वेल, पार्ट 1 में ऑडियो की स्पीड स्लो होती है, राइट? नहीं, इसका एक और रीजन है, एंड दैट इज यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू लुक फॉर इन द ऑडियो। मीन्स आपको पता है ऑडियो में हमें क्या ध्यान से सुनना है और कहाँ आंसर मिलेगा, क्या ढूंढना है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ द एजेंट। आपको यहाँ सिर्फ नाम से मतलब है, इससे पहले ऑडियो में जो भी बोला जाएगा यू नो दैट्स इररिलेवेंट फॉर यू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हमें पे सर्च करना है एंड वेदर दे यूज सिनोनिम फॉर इट, वेदर दे से सैलरी, वेजेस और अर्निंग, कुछ भी कहा जाए, यू विल गेट द आंसर बिकॉज यू नो आपको ऑडियो में क्या सुनना है, एक नंबर, राइट? यही सेम स्ट्रेटजी आज हम यूज करेंगे मैचिंग क्वेश्चंस के लिए। सो लेट्स चेक आउट द स्ट्रेटजी। नंबर 1, रीड द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। ऑडियो स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है, अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स। उसमें आपको क्वेश्चन एंड ऑप्शंस पढ़ने हैं। देन मार्क द कीवर्ड्स इन द ऑप्शंस। फिर ऑप्शंस में कीवर्ड्स को मार्क करना है। कीवर्ड्स कहलाते हैं ऐसे वर्ड जिन्हें ऑडियो में फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। देन नंबर 3, स्टे अलर्ट फॉर द सिनोनिम्स ऑफ द कीवर्ड्स। सो आपको अलर्ट रहना है सिनोनिम्स के लिए बिकॉज डेफिनेटली पैराफ्रेजिंग की गई होगी। ऐसे में सेम वर्ड्स के सिनोनिम्स को बहुत ध्यान से सुनना है। एंड नंबर 5, स्टे अलर्ट फॉर चेंज ऑफ ओपिनियन, राइट? सो हमें पता चलता है कि इजीली आंसर मिल गया बट देन ओपिनियन चेंज कर दी। सो मेक श्योर यू स्टे अलर्ट फॉर चेंज ऑफ ओपिनियन एंड चेंज ऑफ कीवर्ड्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन हियर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन कहता है चूज 6 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स and write the correct letter A to G next to question number 7 to 12. Alright, so ये है box, A to G options है and ये है questions। इन questions के सामने हमें A to G कोई भी letter लिखना है। Now, let's mark the keyword. A was given by one person, so one person here is keyword. B was recently publicized in the media. Media is another keyword. Includes some items given by members of public. So given by public. Next keyword. Includes some items given by artist. So given by artist. Includes most popular exhibits in the museum. So most popular. And exhibits का मतलब होता है प्रदर्शनी, दर्शनी। F is the largest of its kind in the country. So largest in country. Has had some of its contents relocated. So contents relocated. Alright. So ये सभी थे keywords. Now make sure कि आप इनका synonym पहले ही guess कर लें। जैसे मीडिया, मीडिया की जगह पर क्या यूज किया जा सकता है? प्रेस,
टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, एनीथिंग. सो मेक श्योर आप सिनोनिम पहले ही गेस कर लें. देन पब्लिक की जगह पर क्या हो सकता है? पीपल, सिटीजन्स, रेजिडेंट्स, लाइक दैट. रीलोकेटेड हियर, रीलोकेटेड की जगह पर moved, shifted, anything. So make sure synonyms आपके ब्रेन में चलते रहें, and जब भी इससे related कोई भी word आएगा, that will be your answer. Alright, so let's start the audio and let's try to solve it as quickly as possible. Good morning, and welcome to the museum, one with a remarkable range of exhibits, which I'm sure you'll enjoy. My name's Greg, and I'll tell you about the various collections as we go round. But before we go, let me just give you a taste of what we have here. Well, for one thing, we have a fine collection of 20th and 21st century paintings. Alright, so the speaker has started talking about 20 and 21st century painting. Make sure कि आप concentrate करें keyword पर, क्या बताया जा रहा है. Let's start. Many by very well-known artists. I'm sure you'll recognize several of the paintings. This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it's best to go in early in the day, before the crowds arrive. Alright, so this is the gallery that attracts largest number of people. क्या largest number of people कहीं पर given है? Given by public? No. But it is largest. That means it's most popular. Right? Then paraphrasing की गई है, इसीलिए इसका correct answer क्या होगा? E. Okay. Let's see question number 8. There are the 19th century paintings. The museum was opened in the middle of that century, and several of the artists each donated one work to get the museum started, as it were. So they are of special interest to us. We feel closer to them than to other works. So several of the artists each donated their work. Artist donated, artist given by artist. Correct answer is D. Okay, so it's that easy. सिर्फ हमें वही part सुनना है and हमें answer easily मिल जाएगा. Let's see sculptures. Sculpture Gallery has a number of fine exhibits, but I'm afraid it's currently closed for refurbishment. You'll need to come back next year to see it properly, but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum. So sculptures moved here, relocated, right? And correct answer होगा G. Number 10, around the world. Around the World is a temporary exhibition. You've probably seen something about it on TV or in the newspapers. It's created a great deal of interest because it presents objects from every continent and many countries and provides information about their social context, why they were made, who for, and so on. TV and radio. किससे related है TV radio? Media से. Then the correct answer is B. Number 11, coins. There's the collection of coins. This is what you might call a focused specialist collection, because all the coins come from this country and were produced between 2000 and 1000 years ago. And many of them were discovered by ordinary people digging their gardens and donated to the museum. People donated, given by public. Then the correct answer is C. Question number 12. All our porcelain and glass we left to the museum by its founder when he died in 1878. And in the terms of his will, we're not allowed to add anything to that collection. He believed it was perfect in itself, and we don't see any reason to disagree. And that's it. Oops, I missed one, right? So ऐसे में क्या करें? मुझे तो आंसर मिला ही नहीं, ना मैंने ध्यान से सुना. वेल, यहाँ हम यूज करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक का. सो एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहती है? हमें 5 ऑप्शंस मिल चुके हैं. लेट्स क्रॉस देम आउट फर्स्ट. G done. Then B and C done. Okay, then E and D. ओके, सो 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं, A एंड F. ओके, जहाँ तक मैंने ऑडियो में सुना था, जहाँ तक मुझे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक फाउंडर था
जो लाइक हु डाइड, एंड उसकी एक विल थी जिसमें उसने कहा था कि चेंज करो या चेंज नहीं करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर एक फाउंडर था। ऑप्शन एफ कहता है इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, कहीं से कहीं मैच नहीं होता। देन वॉज गिवन बाय वन पर्सन, क्या ये फाउंडर वही एक वन पर्सन हो सकता है? यस, एग्जैक्टली। देन द आंसर विल बी ए। ओके, so here comes the additional tip. Number one, if you missed one, let it go. Don't hold on to it. So काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे इमेजिन मुझे क्वेश्चन 11 नहीं मिला, एंड क्वेश्चन 11 की ऑडियो के बारे में सोचते हुए बैठे रहते हैं, क्या था, और इस चक्कर में क्वेश्चन नंबर 12 भी मिस कर देते हैं, ये भी गया। सो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इमीडिएटली। आप नेक्स्ट वन में चले जाओ। बाद में जब ऑडियो फिनिश हो जाएगी, इन द एंड डोंट लीव द आंसर ब्लैंक। आपको आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मेक द क्लोजेस्ट गेस। वाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट। आइल्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो सभी आंसर्स को आप फिल करके आओगे। कुछ भी लिखो, क्लोजेस्ट गेस लगाओ, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो राइट एनीथिंग, जस्ट राइट एनीथिंग। नंबर 3, प्रैक्टिस ऑथेंटिक PYQ। सो काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस एंड इधर उधर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो खुद से बनाए गए हैं या फिर 10 या 15 साल पुराने हैं, जो अभी इररिलेवेंट है। ऑलराइट, सो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑथेंटिक PYQ ही हम प्रैक्टिस करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी हम सेम वे में प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। रीड करने जैसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस ए टू जी। मार्क करते हैं कीवर्ड्स को। प्ले राइट विल बी प्रेजेंट, प्ले राइट प्रेजेंट। प्ले वॉज रिटर्न टू सेलिब्रेट एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। प्ले विल बी परफॉर्म्ड इनसाइड हिस्टोरिक बिल्डिंग, हिस्टोरिक बिल्डिंग। प्ले विल बी accompanied by live music, live music. Play will be performed outdoor, outdoor. Play will be performed for the first time, first time. The officials will be attended by, performance will be attended by official, attended by official. Alright, so ये सभी हैं हमारे keywords, and अब हमें बहुत ध्यान से सुनना है ऑडियो को. Let's start. Now, I'd just like to make a few points about the plays we're going to see, partly because it might influence your choice of clothes to take with you. The play we're seeing on Wednesday evening is a modern one, and we're going to the premiere, so it'll be quite a dressy occasion, though of course you don't have to dress formally. I gather it's rather a multimedia production, with amazing lighting effects and a soundtrack of electronic music, though unfortunately the playwright is ill and is unlikely to be able to attend. Okay, playwright आया, but playwright को बोला गया कि वो attend नहीं करेगा, और यहाँ पर लिखा playwright will be present. That means ये तो नहीं है. Then lights थी and like soundtrack, music, electronic music, something like that. So ये words use किए गए थे, and इनसे match होता है live music. Then our answer could be D. Okay, Thursday. On Thursday, we're seeing a play that was first performed last year, when it was commissioned to mark 100 years since the birth in the town of a well-known scientist. We're going to see a revival of that production, which aroused a lot of interest. Friday's play. Okay, so 100 years, first time play, last year play किया गया था, so first time तो नहीं है. Then 100 years and celebration, so 100 years count होता है anniversary में, it's B. Now let's see Friday. Really make you think hard about what clothes to pack, as it'll be in the garden of a palace. It's a beautiful setting, but I'd better warn you, there won't be much protection from the wind. On Saturday. Okay, so play will be in garden and wind से protection नहीं होगा. Garden and wind से protection नहीं, that means outdoor. So the correct answer will be E.
All right. Saturday. Going by coach to a theatre in another town, not far from Munich. This will be the opening of a drama festival, and the mayor and all the other dignitaries of the town will be attending. After the performance, the mayor is hosting a reception for all the audience, and there'll be a band playing traditional music of the region. All right. So mayor and other dignitary of the town. That means official from the town. The correct answer will be G. On Monday. After having a day off on Sunday, our final play is on Monday, and it's in the stunning setting of the Old Town Hall, which dates back to the 14th century. The performance marks the 50 years that the lead actor has been on stage, and the play is the one where he made his first professional appearance, all those years ago. Completed. Okay. So dates back to 14th century. 14th century. यानी कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग, historic building. The correct answer will be C. And that's it. That's how you solve matching questions. I hope आपको समझ आया होगा. So stay tuned for the upcoming videos. And अगर आपने recent IELTS changes की video नहीं देखी है, then I'm telling you again, go watch that video because it is going to definitely help you. Alright, so take care. Bye bye. आज की सिर्फ वीडियो में इतना ही. See you in the next one. Bye.